मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 15वां अध्याय इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, श्लोक संख्या 22 में हमने सुना था कि संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की काम पूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। नारद मुनि ये शिक्षा दे रहे हैं किसको? युधिष्ठिर महाराज को। ऐसा कहते हैं जब ये शिक्षा दी जा रही थी तो राजसूय यज्ञ का समय था और भगवान कृष्ण भी वहाँ बैठे सुन रहे थे। श्लोक संख्या 23। आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से शोक तथा मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महान भक्तों की सेवा करके अहंकार रहित बना जा सकता है और मौन रहकर योग का मार्ग के अवरोधों से बचा जा सकता है और इंद्रिय तृप्ति को रोक देने से ही ईर्ष्या पर विजय पाई जा सकती।
प्रसाद अच्छा ना बने तो यहाँ से हो सकता है। प्रसाद अच्छा बने शोक का कारण है, ये बहुत बड़े शोक का कारण है, सच बता रहे हैं आपको। पारिवारिक जीवन में वो वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू स्टमक। हमने तो सुना है वैदिक काल में कि यहाँ से रास्ता है, कान से, लेकिन संसार में कहाँ से रास्ता है? पेट से। वो जानती हैं माताएं कैसे इसको उल्लू बनाना है आदमी को। 2-4 दिन खिलाएंगे तो दुम हिलाता हुआ चलता रहेगा, पीछे पीछे आ जाएगा, बस इसकी जीभ को संतुष्ट रखो। तो जब वो नहीं मिलता है तो शोक होता है। और नंबर कमाने में शोक होता है, नंबर कमाने में शोक होता है। यहाँ कम होता है, बच्चों को कम होता है, हाँ, माता पिता को ज़्यादा शौक होता है। लेकिन माला ना करने पर शौक होता है नहीं, बच्चों के लिए, सॉरी, बच्चों के लिए है, कल कर लेगा। माला ना करने पे आपको भी शौक नहीं होता? कोई बात नहीं, रोज तो करते ही हैं। शौक से ऊपर है, ना सोची थी ना कांक्षी थी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शोक के विषय हैं। वैसे वास्तव में व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी चिंता में रहता है संसार में। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस शोक पर और मोह पर, मोह से ही शोक होता है ना। जब किसी चीज़ से अटैचमेंट होती है कि ये मेरा है और वो नहीं मिलता है तो शोक होता है। तो मोह से और शोक से कैसे विजय प्राप्त की जाए, ये बता रहे हैं इस लाइन के अंदर। कैसे प्राप्त की जाए? कैसे प्राप्त की जाए? आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से। किससे? विवेचन से। ध्यान से सुना करो हिंदी के शब्द, क्योंकि आप लोगों की वोकैबुलरी जो है बिल्कुल बकवास हो चुकी है हिंदी में। एटलीस्ट आजकल लोगों को हम बोलते हैं हिंदी में पढ़ोगे, नहीं हिंदी में नहीं पढ़ पाएंगे। अरे इंग्लिश में तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज ही नहीं है। आप जितना भी एक्सेल कर लो एक लिमिट तक ही जा पाओगे, लेकिन इस चक्कर में हमने क्या कर दिया? हिंदी को ही बर्बाद कर दिया। अब हमने बोला विवेचन, तो उस पर विवेचन पर विवेचन नहीं किया। तो आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से मतलब बताइए, मतलब चिंतन मंथन विचार विमर्श करके। समझ में आया क्या बोला वर्ड? विवेचन, याद रहेगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान का विवेचन, अब बताइए कैसे कर सकते हैं इसको? आध्यात्मिक ज्ञान का विवेचन कैसे करा जाए? जो लेक्चर सुने उसको आपस में, मतलब एक दूसरे भक्तों से। तो बताइए जी, कितने भक्त ऐसे हैं जो पूरे दिन में 5 मिनट के लिए भी विवेचन करते हैं आपस में? 2 भक्त मिलके, 2 जने, 1 जने, 1-2 जने इस साइड, एक आप किसके साथ करते हैं? फ़ोन में जब भी कोई मिलता है तो उसको पहले आप ये चर्चा करते हैं कम से कम एक बार। अच्छा, तो 3 लोग विवेचन कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी प्रवचन कर रहे हैं। तो यहाँ तो यही तरीका बताया गया। देखिए, बोधयंती परस्परम। क्या बोधयंती परस्परम, क्या क्या बोधयंती परस्परम? हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोधयंती परस्परम? कथ्यंतस्यु माम नित्यम। क्या क्या बोधयंती करते हैं? मेरी कथा, मेरी चर्चा करते हैं। अब बताइए आप लोग क्या क्या बोधयंती परस्परम करते हैं पूरे दिन में? बहुत चलता हुआ है जबान। हाँ जी, क्या करते हैं जी? गुरुकुल वाले बताएंगे जी, माताएं स्कूल में क्या क्या होता है जब एम्प्टी पीरियड होता है? बोधयंती परस्परम क्या क्या होता है आप बताओगे? खाली पीरियड में क्या बोधयंती परस्परम होता है? गेम्स में हम क्या खेलेंगे? वेरी गुड। नहीं, प्रजल्प वर्ड मत बताओ, क्या क्या होता है ये पूछा हमने। हाँ, पेन फाइटिंग, ये क्या होता है? पेन फाइटिंग, ओके। बोधयंती परस्परम, वेरी गुड। और क्या चर्चा है? क्या बोला? लड़ाई, पढ़ाई,
चलिए, आपकी पढ़ाई भी कृष्ण भावनामृत है, लेकिन पढ़ाई ऐसा तो कंप्लेंट तो ही आती है कि पढ़ाई करते नहीं हो। आज मुझे इसने मारा था, हाँ तू ना इससे बात मत करियो, हाँ ऐसे ऐसे। माइक माइंड ट्रिक्स, ये क्या होता है? नंबर को डबल कर दो, फिर आप कर दो, कुछ ऐड कर दो, कुछ माइनस कर दो। हाँ, बोधयंती परस्परम। तो इससे इसीलिए हम लोग शोक में और मोह में लिप्त हैं, क्योंकि हम क्या बोधयंती नहीं कर रहे, बताओ जी, क्या बोधयंती नहीं कर रहे रौनक पाल प्रभु? क्या नहीं कर रहे? हाँ जी, क्या नहीं कर रहे? माला क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक ज्ञान, जोर से बोलो भैया। एक्स्ट्रा माला नहीं कर रहे, ओके। तो हम बोधयंती परस्परम क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल? हाँ जी, क्या? जोर से नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण चर्चा, जैसे कोई एग्जाम्पल बताओ जी। भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा, ओके। आपने ये लेक्चर नोट्स बना रखे हैं इतने सारे कॉपी के अंदर, तो एक दूसरे के नोट्स एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकते हैं। कब? जब भी आपके पास समय मिले। तो बोधयंती परस्परम। और आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों का बोधयंती नहीं हो पाता है, कर सकते हैं, ओके। तो यह सवेरे जो हो गया डिस्कशन और जो शाम को चर्चा हो गई लेक्चर में, वो इनफ है हमारे लिए। हाँ, अगर ये नहीं करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम लोग बड़े लोग क्या करते हैं? बहुत सारी बातें, बड़ों पे तो विषयों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे चर्चाएं होती हैं। आपको मालूम ही है आप लोग क्या क्या चर्चा करते हो। उस चर्चाओं से क्या होगा? उस चर्चाओं से हम हमेशा शोक में रहेंगे, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से शोक तथा मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आप कहोगे मोह से विजय क्यों प्राप्त करनी है? चलिए छोड़ दीजिए मोह को, शोक से तो विजय प्राप्त करनी है आपको। तो शोक से विजय प्राप्त करने के लिए कर लीजिए। हर कोई सुखी होना चाहता है, सुखी होना चाहते हैं कि नहीं? क्या तरीका सुखी होने का? हाँ, भगवान के बारे में चर्चा करना। समझ में आ गया? आया जी समझ में आप लोगों के? सुखी होने का तरीका क्या है? और ये चर्चा का रिजल्ट क्या होगा? शोक नहीं होगा। शोक क्या कब नहीं होगा? जब, हाँ ठीक है, शोक तब नहीं होगा जब मोह नहीं होगा, और मोह नहीं होगा जब भगवान के बारे में चर्चा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भगवान से अटैचमेंट होगी तब क्या होगा? तो सांसारिक अटैचमेंट, जिसको क्या कहते हैं? मोह, वो खत्म होगा। हाँ, जिस चीज़ के बारे में चर्चा करोगे उससे अटैचमेंट हो जाएगी। हाँ, हिमाचल की चर्चा करोगे तो क्या होगा? हिमाचल से शक्ति रहेगी। तो फिर आसक्ति किस चीज़ से करें? हैं? किससे? भगवान की चर्चा से, भगवान की सेवा से। उसकी कोई कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ है तो करेंगे, यहाँ है तो नहीं करेंगे। हाँ, होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भगवान की भक्ति? अहेतुकी होनी चाहिए। नरक में करेंगे हैं तो भेज दिया जाए नरक में, आपको भेज दिया जाए। इस प्रकार मोह से समाप्ति कैसे होगी? मोह से समाप्ति होगी, बड़ा सिंपल सा फार्मूला प्रभुपाद ने बताया कि अटैचमेंट टू कृष्णा विल लीड टू डिटैचमेंट फ्रॉम द मेटेरियल वर्ल्ड। भगवान से आसक्ति हमें संसार से विरक्ति पैदा करेगी, लेकिन विरक्ति का शब्द ऐसा है कि हम घबरा से जाते हैं एकदम से। विरक्ति, प्रभु जी यही तो मैं कहती थी कि आप लोग अंदर ही अंदर चुप चुप के कुछ कर रहे हो। हाँ, धीरे धीरे आप लोगों का प्लान है, ये पतियों को आप अलग कर दोगे हमसे और ले जाओगे कहीं पर। इसी बात का मुझे डर था। अब आप खुल्लम खुल्ला भी बोलने लगे इस बात को। बताइए इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग?
कुछ नहीं बोलना चाहते, यानी कि सत्य है ना ये। क्या कहते हैं वो, मौनम स्वीकृति लक्षणा, ऐसा ही कुछ। आप कह रहे हो हाँ ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। बोलिए कुछ। विरक्ति किस चीज़ से करनी है? पत्नी से, पति से, सबसे। तो फिर शादी क्यों करनी है? गलती हो गई, बताइए। विरक्ति करनी है आसक्ति से, उसका मतलब समझाइए फिर। आसक्ति पत्नी का दूसरा नाम है? फिर ओके, ये कह रहे हैं पत्नी को भोगने की इच्छा से विरक्ति करनी, या पति को भोगने की इच्छा से विरक्ति करनी। तो फिर है ही क्यों पति पत्नी? एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, भोगने के लिए। तुम पराठा बनाओगी, मैं पनीर बनाऊंगा, ऐसे ऐसे। हाँ, कैसे फिर? आपस में एक दूसरे को सर्व करने के लिए, आपस में मिलके भक्तों को सर्व करने के लिए। हम कमाएं और खाए कोई और है, हम कमाएं खाए कोई और। हाँ जी, सही कह रहे हैं, सही बात है। तो इसलिए विरक्ति किससे करनी है बताइए जी? आसक्ति से। आसक्ति किस चीज़ में है? भोगने में है, पेन फाइट में, नंबर गेम में, पता नहीं क्या था, हाँ, फाइटिंग करने में, वो बंकर बेड से कूदने में, उसको हिला देने में, कई चीज़ों से है, शरारते हैं। और यहाँ पर इसने ये कह दिया प्रभु जी, इसने ये कह दिया प्रभु जी, इसने ये कह दिया प्रभु जी, निरंतर बोधयंती परस्परम, निरंतर। हमेशा की कथा है माताओं की, छोटी माताओं की खासतौर पे, है कि नहीं? तो भोगने की इच्छा से विरक्ति वास्तविक विरक्ति है। अब ये फिर से बताइए कैसे जा सकती है? बताइए बताइए कैसे जा सकती है? कैसे जा सकती है? भगवान की चर्चा करके। लेकिन यहाँ पर 99% लोग भगवान की चर्चा नहीं कर रहे हैं। कर रहे हो आप लोग? चर्चा नहीं कर रहे हो, किसी तरह से होंठ हिलाने को बोल दिए। प्रभुपाद ने बोला कि अगर प्रभुपाद ने बाई चांस ना बोला होता ना कि माला जोर से बोलनी है, कानों तक जाए, तो 100% लोग मन ही मन में जप कर रहे होते। क्योंकि मन मना भव मत भक्तो, मन ही मन में करो, ऐसा मतलब निकाल लेते वो इसका। तो इसलिए कुछ करना पड़ता है। जबान हिलाना कहते हैं सबसे हल्का वो होगा ये शरीर का अंग, लेकिन इसको हिलाने में कितनी दिक्कत है सही काम के लिए, है ना? इसलिए जपा करते हुए खुलता ही नहीं है, नहीं खुलता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि इस पर पत्थर पड़ गए हैं, नहीं खुलता ना, आवाज़ ही नहीं आती। कितने बार पर जोर से कम सामने वाले को तो सुनाई दे, तो खुलता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान की चर्चा करने में नहीं खुलता है, लेकिन बहुत सारी चर्चाओं में निरंतर खुला रहता है। ये हमें सोचना है कि यदि हम पूरे दिन में भगवान की चर्चा नहीं कर रहे हैं वास्तव में, तो फिर हम पूरे दिन में बोलते क्या हैं? तो उसके बोलने को प्रभुपाद ने कंपेयर किया है किसी चीज़ से। किससे? मेंढक की टर्टर से, या मेंढकी की टर्टर से। तो हमारा बोलना किसके बराबर हो गया? मेंढक मेंढकी की तरह। इससे क्या होगा? इससे सांप आएगा, क्योंकि सांप को पता लग जाएगा कि यहाँ मेरा शिकार है, और वो क्या कहेगा? वो मेंढक को पता नहीं चलेगा, वो टर टर ही कर रहा होगा, थोड़ी देर में देखेगा कि थोड़ा गुदगुदा सा है कुछ, वो सांप के मुंह के अंदर होगा, और जब वो अंदर घुस जाएगा तब उसको समझ में आएगा ये क्या हुआ। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ये जो खतरा आता है, ये एकदम से नहीं आएगा, ये धीरे धीरे हमें निगल लेता है। इस समय हमें निगल रहा है कि नहीं? और इसको आमंत्रित किसने किया है? हमने किया है। कैसी चर्चा करके? बहुत ही चर्चा करके। आज तू क्या बना रही है, उसका मेन्यू बता दे, आज क्या पहना है, हाँ, आज कौन सी शॉप पे जाना है, स्कूटर, कार, मेड सर्वेंट, लॉट ऑफ डिस्कशंस। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कलयुग में बड़ी समस्या है एक, कि आदमी बोलता बहुत है,
बहुत बोलता है, इसलिए उसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, क्या कि कलयुग में जो धर्म है वो बोलने का ही है, बोलने में ही धर्म बना दिया भगवान ने, क्योंकि ये बोलता रहेगा नहीं तो। तो क्या धर्म बनाया बोलने का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही धर्म बना दिया, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, जब तक इसको बोलोगे तब तक कुछ और चर्चा नहीं करोगे। तो ये समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से। आध्यात्मिक ज्ञान का विवेचन करना है, कब करना है? पूरे दिन करना है, जब मौका मिले तब करना है, आपस में करना है। अगली बार जब हमसे पूछा जाए तो हमारे पास एक आध कोई और एग्जाम्पल हो, तो हाँ हमने शुरू कर दिया है आध्यात्मिक ज्ञान का विवेचन। करेंगे आप लोग? प्रॉमिस? ओके। दूसरा, महान भक्तों की सेवा करके अहंकार रहित बना जा सकता है। महान भक्तों की सेवा करके क्या बनाया जा सकता है? अहंकार रहित। अहंकार सहित क्या होता है? हाँ जी, अहंकार के साथ, मतलब अहंकार कोई फ्रेंड है आपका? कौन? अहंकार मतलब? हाँ जी, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी। ऐसा भी कोई है आप में से जिसको पागल कहते हैं, जो कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फिर सब क्या करते हैं? हंसते हैं ज़ोर से। अगर आप में से कोई बोले कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो सब हंसेंगे, इसका मतलब उस आइडेंटिटी को, आदमी को क्या है? अपनी पहचान का पता नहीं है। तो अपनी पहचान का ना पता होना अहंकार है। तो हमें अपनी पहचान मालूम है? ये क्वेश्चन है। आप लोगों को तो मालूम ही है, क्योंकि दिमाग अभी काम कर रहा है। आप जानते हो ये मेरा नाम है, ये मेरे पिता का नाम है, ये मेरी माता का नाम है। दादा का नाम याद है आप लोगों को? हाँ, दादा का नाम याद है? ओके। और उनके दादा का? आपके परिवार के प्रथम व्यक्ति का नाम याद है आपको? आपको याद है परिवार के प्रथम? क्या बात करो, बताया नहीं मम्मी ने? किसी को याद है अपने परिवार के जो पूर्वजों के प्रथम? मेरे तो कृष्ण है। नहीं? गोविंदम आदि मतलब क्या? आदि एक्सेट्रा, आदि आदि एक्सेट्रा। पहले किसके पहले हैं वो? आपके परिवार के पहले, मेरे परिवार के पहले? तो आपने बोला मुझे पता ही नहीं है अपने पूर्वजों में प्रथम व्यक्ति। आपको भी नहीं पता था? हैं? पता था? ओके। तो ये पता ना होना का मतलब क्या है? जैसे अभी आपने बोला मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, इसका मतलब क्या है? हम अहंकार सहित, फॉल्स आइडेंटिटी। हमें पता ही नहीं है, अपनी पहचान का ना पता होना, किसी दूसरी पहचान का पता होना, मतलब अहंकार सहित। तो एकदम से ये निकल के आ जाता है, देखिए ना, हमें पता ही नहीं कि हमारे पूर्वज, प्रथम पूर्वज कौन रहे, प्रथम व्यक्ति कौन है संसार में, प्रथम पुरुष कौन है, जबकि हम रोज़ गाते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, फिर भी हम नहीं जानते। इसको कहते हैं इल्यूज़न, कि अब पढ़ पढ़ कर भी शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं है। और कहाँ पे बोल रही है ये मंत्र? वो जाल के ऊपर बैठ के बोल रही है चिड़िया। साधु ने बताया था उसको ये मंत्र, लेकिन वो रट रही है उसको। ये हो गया इस तरीके से गोविंदम आदि पुरुषम। लेकिन प्रभु जी, खून तो खून ही होता है ना? नहीं, बुरे समय पे कौन काम आता है? खून ही काम आता है। तो महान भक्तों की सेवा करके इससे मुक्त हुआ जा सकता है। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे हो जाएगा कि महान भक्तों की सेवा करके आप अहंकार रहित हो जाएंगे, अपनी सही आइडेंटिटी में आ जाएंगे? ऐसा कैसे होगा? महान भक्तों की सेवा करके क्या होगा? दास भावना आएगी। दास भावना तो किसी की भी सेवा करके आ जाएगी। दास दास दासानुदास। हाँ जी, महान भक्त हमें भगवान की सेवा में लगाएंगे। जितना सेवा में लगाएंगे उतनी हमारी पहचान निकल के आएगी, हमें रियलाइज़ होगा कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, है ना? महान भक्त खुद भी इसी पहचान में जी रहे होंगे। जब उनको देखोगे, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, अटपटी सी बातें लगेंगी शुरू में, बाद में समझ में आएगा
तो उनके साथ रह के उनके विचार सुन सुन के हम भी अहंकार रहित हो जाएंगे, है ना। जब आप किसी साधारण भक्त से बात करते हो तो आपकी तेरियों में और मेरियों में वो तुरंत बात पे बात बना लेता है। उस व्यक्ति से हमारा, बोलिए बोलिए, सेंटेंस पूरा कीजिए। उस व्यक्ति से हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, उस व्यक्ति से हमारा रिलेशनशिप ज़बरदस्त हो जाता है। हमारा सबसे निकट भक्त वही होता है जो हमारे विचारों के अनुसार बात करता है। ये तो स्वाभाविक है कि नहीं। आप सोच के बताइए, ऐसे लोगों से दोस्ती हुई कि नहीं। अब आप सोच लीजिए, जिस भी व्यक्ति से आपकी दोस्ती हुई होगी ना, हमने ये तो बहुत इतने सालों में देखा है, जो व्यक्ति थोड़ा साइड ट्रैक्ड होता है वो इतने बड़ी कॉन्ग्रीगेशन में उस व्यक्ति को ढूंढ निकालता है जो खुद साइड ट्रैक्ड है, जो खुद थोड़ा सा हल्का है। हाँ, वो निकाल लेगा उसको और उससे उसकी दोस्ती हो जाएगी। आपने देखा ऐसा होते हुए? हाँ, किसको देखा आपने ऐसे होते हुए? अपने आप को। वेरी गुड, ओके। तो इस प्रकार से हमें करना क्या है, ऐसे में हमें ऐसा करना है कि हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है जो अहंकार रहित हो। इसका मतलब जो अपने आप को वास्तव में भगवान का सर्वेंट मानता हो, जिसके लिए परिवार इम्पोर्टेंट ना हो, उसके लिए कृष्ण का परिवार इम्पोर्टेंट हो। वो हमारे अंदर से ये पारिवारिक, ये दैहिक बोध को हटा सकता है। कौन हटा सकता है जी, बताइए। जो कि खुद ऐसा एग्जाम्पल दिखा रहा है कि वो परिवार से, देश से, इन सब चीज़ों से ऊपर है और वो कृष्ण को ही अपना परिवार मानता है। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र। और अद्वैताचार्य कौन है? कुल है। हाँ, आपसे पूछा था कि कौन है आपके पूर्वज, आपने कहा पता नहीं। अद्वैताचार्य आपके कुल में है, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। लेकिन वो दिमाग में नहीं आते, मेरे कुल में तो अद्वैताचार्य हैं। हाँ, क्या आता दिमाग में पता नहीं। दादाजी का कुछ नाम बताया था। हाँ, दादाजी का नाम शायद लीलाधर है, लीलाधर भट्ट मेरे दादाजी का नाम है, लेकिन उनके पिताजी तो याद नहीं। कुल का पता नहीं है। तो इसलिए महान भक्तों की सेवा करके ये लाभ मिलेगा, ध्यान रखिए। इसलिए कहते हैं कि उनके साथ रह के हमें उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, हाउ दे फील, हाउ दे टॉक, हाउ दे डिस्कस। ऐसा करके उनकी कृपा भी प्राप्त होगी, आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे तो प्रार्थना में भी बल मिलेगा। तो शायद हमारे अंदर से अहंकार चला जाए। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम दोबारा जन्म क्यों लेते हैं? जैसे शरीर तो मर गया, तो फिर हम भगवान के धाम में क्यों नहीं गए जब शरीर मर गया तो? हाँ, सिर्फ ईगो की वजह से, हमारे सूक्ष्म शरीर की वजह से। सूक्ष्म शरीर में कौन कौन है? मन, बुद्धि, अहंकार। कौन कौन है दोबारा बताइए। इसमें से सबसे घातक कौन सा है? मन, अहंकार। मन या अहंकार? गुड। तो मन है या अहंकार है? मन का काम क्या है? इच्छा करना। ओके। तो मन, जैसे कि सोचिए ज़रा सा, कोई चाइनीज़ आदमी है, वो गाज़ियाबाद आता है, चाइनीज़, उसको भूख लगी है, उसका मन क्या खाने को करेगा? नूडल्स। साउथ इंडियन आया था यहाँ, उसका मन क्या खाने को करेगा? इडली, डोसा, सांभर। हैं? तो मन इच्छाएं बदल देता है, अलग अलग इच्छाएं कैसे कर रहा है वो इच्छा इसी अनुसार कर रहा है कि वो क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके अनुसार वो इच्छा करता है। यानी कि मन के पीछे क्या काम कर रहा है? मन के पीछे हमारा ही पहचान काम करे कि मैं कौन हूँ। अब एक व्यक्ति है, जैसे कि अभी तक वो बहू थी, अब उसके घर में उसके बेटे की शादी हो गई, तो उस लेडी की चाल थोड़ी सी बदल जाती है। सास की चाल में क्या आ जाता है? थोड़ा सा अकड़ा जाती है ना। वही मन है जो पहले था, कल तक तो नॉर्मल चल रही थी, आज थोड़ा सा। हाँ, जैसे कि माना वहाँ गिलास रखा है तो पहले फटाक से उठा देती थी, अब क्या कर रही है? अब नहीं उठा रही, अब चले जा रही है।
बहू जरा ये गिलास उठा लेना, अब नहीं उठा रही है। ये क्या हो गया एक दिन में ही? मन कैसे बदल गया? मन तो नहीं बदला, कौन बदल गया? पहचान बदल गई। पहचान क्या हो गई? नाउ आई एम सीनियर। तो क्या प्रॉब्लम है असली? असली प्रॉब्लम क्या है? अहंकार इज द रियल प्रॉब्लम। अहंकार की वजह से हमारी इच्छाएं वैसी हो जाती। क्यों? नहीं तो ऐसा क्यों बोलते कृष्णदास कविराज, नहीं कौन, गोविंद दास कविराज, क्या बोला उन्होंने? भजऊं रे मन, बोला ना, श्री नंद नंदन। तो मन, आप कह रहे हो मन तो प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं भजऊं रे मन श्री नंद नंदन। ऐसा कैसे? मन अच्छी बातें भी कर सकता है। किसने कहा? भगवान गीता में बोला भगवान ने। क्या बोला भगवान ने? मन हमारा दुश्मन है, दोस्त भी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? मन तो दोस्त भी हो सकता है। तो मन दोस्त होगा या दुश्मन होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा कि मेरा अहंकार क्या है, मेरी पहचान क्या है। यदि मैं अपने आप को कृष्ण का दास मानूं तो मेरा मन क्या करेगा? मेरा मन ऐसी इच्छाएं पैदा करेगा। कब तक लेट उठेगा भैया? हाँ, कब ऐसा दिन आएगा कि मेरा जप क्लास शुरू होने से पहले हो जाएगा? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना? इच्छा करेगा वो। कब ऐसा दिन आएगा कि मैं भगवान की आरती के दर्शन करूँगा, नाचूँगा, गाऊँगा, कबे हबे बोलो ए दिन अमार, मुझे अपराधों से। मन कब ऐसा करेगा? तो उसका मन वैसी इच्छाएं करेगा। नहीं तो मन डिफरेंट तरह की इच्छाएं करेगा कि मैं भोगी हूँ। समझ में आया? तो असली प्रॉब्लम क्या है फिर बताइए? अहंकार मतलब अपनी गलत पहचान। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने आप को कुछ और समझते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, उसी के अनुसार इच्छाएं करते हैं, वहाँ से सारा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमारे भक्ति के प्रोसेस में 3 चीज़ें हैं। कौन बताएगा? क्या बोलें? कुछ स्टेप बोले या क्या बोलें? हमें क्या पता। 3 चीज़ें कोई सी भी बता दी। चलिए, क्या क्या 3 चीज़ें हैं? भक्त पद धूलि, ओके। भक्त जल, हाँ, नाम है रुचि, कई सारी 3 चीज़ें हैं। देखिए, और क्या है? दान तप यज्ञ, वेरी गुड। और चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, ओके। तो हम बात कर रहे थे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन की। अब इसको क्या बोलेंगे मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि ये स्टेप्स भी नहीं है। चलिए, जो भी प्रोसेस, तो अभिधेय हो गया। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्रयोजन, क्योंकि प्रयोजन ही तो प्राप्त करना है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? जोर से बोलो। प्रयोजन, हाँ, ये पर्पस सही बता रहे हैं। कृष्ण प्रेम प्रयोजन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अरे, कृष्ण से प्रेम जीवन का पर्पस नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संबंध। क्यों? क्यों? संबंध का मतलब क्या है बताइए अब? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट में क्या होता है? संबंध बनने वाला है, बस शादी होते ही संबंध बन गया। हाँ, अभिधेय क्या है? खाना बनाएंगे, साथ में रहेंगे। ये वाला दूसरा वाला काम शादी से पहले हो सकता है? अगर हो जाए तो, अगर हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है? संबंध। संबंध क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये संबंध है। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप जो है वो संबंध स्थापित करना है। बिना संबंध स्थापित करे हम कहते हैं प्रभु जी हमें लड्डू गोपाल को हम तो भोग लगाते हैं, आ लला खा ले। हाँ, आओ भोग लगाओ मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तुरंत वहाँ से गा के आती है, मतलब इधर आ, क्या कर रहा है? कितनी बार बोला तेरे को कि क्या घटिया सी शर्ट पहन रखी, क्या बदनामी हो जाएगी, दूसरे कपड़े पहन। हाँ, शर्ट दूसरी बदल गया।
तुरंत भाव बदल गया। इसका मतलब क्या है? संबंध तो है नहीं, लेकिन ढिंडोरा पीट रहे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल। पहले संबंध तो साबित करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं, यही प्रॉब्लम है संसार में सबसे ज़्यादा। हम भी भक्त हैं, हम भी तो हम जाते हैं जी, हम तो हर हफ्ते जाते हैं जी, बांके बिहारी घूम के आते हैं जी, हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं जी हम तो। माला करोगे? अरे जी हमारे तो मन में निरंतर चलता रहता है। बहुत कुछ है ना, ये क्या है, बहुत अभिधेय में लगे हुए हैं, प्रोसेस बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन संबंध ही नहीं है। तो फिर क्या कर रहे हैं? इलीगल, गलत तरीके से। तो पहला स्टेप क्या है? संबंध क्या है? कि हम भगवान के दास हैं वास्तव में, ये हमारा संबंध है। संबंध बनेगा तो क्या खत्म होगा? अहंकार, यानी कि गलत पहचान। समझ लीजिए, सारा लिंक्ड अप है। अहंकार का मतलब गलत पहचान, संबंध का मतलब सही पहचान कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। अगर इस पोजीशन पे हम नहीं हैं तो हम इतने दिनों से भक्ति के प्रोसेस को कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने संबंध ही स्थापित नहीं किया अभी तक। इसलिए झगड़े हो रहे हैं आपस में, लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया। लेकिन हम तो क्या थे? हम तो दास के दास थे। फिर वेयर इज़ द कंप्लेंट कमिंग फ्रॉम? हाँ, कंप्लेंट कहाँ से आ रही है? अगर आप क्या थे? दास थे। कंप्लेंट आ रही है? आ रही है जी? दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत? नहीं, आपस में आ रही है ना? आ रही है। हाँ, तो दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि संबंध ही नहीं बनाया था अभी तक। इसलिए बता रहे हैं कैसे करना है। महान भक्तों की सेवा करके अहंकार रहित बना जा सकता है, अपनी सही पहचान को प्राप्त किया जा सकता है, और फिर जाके आपको अभिधेय का रिजल्ट मिलेगा, विच इज़ कृष्ण प्रेम। तब जाके आनंद आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगला चलते हैं। मौन रहकर योग मार्ग के अवरोधों से बचा जा सकता है। अब ये योग का जो प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस, अब इसमें हम चल रहे हैं लेकिन इसमें अवरोध बहुत आ जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे रुकावटें आ जाती हैं। क्यों आती हैं रुकावटें? जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आप अभी श्रवण कर रहे हैं, इस श्रवण में एक रुकावट आ जाती है अचानक से। क्या? मोबाइल जो नीचे नीचे चल रहे हैं, साथ साथ जो है संडे की जो अनरेड मैसेज थे 100 वो भी क्लियर होते जा रहे हैं। कईयों ने कई लिस्ट क्लियर कर दी होगी अपनी। अनरेड मैसेज होता है ना व्हाट्सएप में, संडे था, टाइम मिला नहीं, सवेरे सवेरे आ गए, कल से लेके अब तक, रात से लेके अब तक कईयों ने मैसेज कर दिए होंगे, कई सारी अर्जियाँ आ गई होंगी। वहाँ पर पुल बनना है, वहाँ पर सड़क बननी है, नई योजनाएं आ रही हैं बहुत सारी, तो उसके लिए आपके पास मैसेज आए होंगे। तो एक तो वो है कि नीचे से वो लिस्ट क्लियर होती जा रही है। कई आपके अपने तो अपने हैं, कई सारे अपने आपको मैसेज भेज रहे हैं तो वो भी क्लियर हो रहा है। ये क्या हो गया? अवरोध। श्रवण में अवरोध आ गया। ये आया। और कैसा अवरोध आ सकता है? मन जा रहा है इधर उधर। मन कहाँ जा रहा है? मन जा रहा है इधर उधर, योजनाएं बना रहा है वो भी, है ना? बना रहे कि नहीं? प्लस कान वाला आपके पीछे से बोल रहा है, कुछ कुछ बोलता रहता है ना। कई बार कमेंट आते हैं कई। जैसे मुझे कल कोई बता रहा था कि एक भक्त की एक बार ग्लोरिफिकेशन हो रही थी, पीछे से किसने कहा, अरे इसको क्या एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मुझे है। ये हम रियल घटना बता रहे हैं आपको। पीछे से किसी ने सुना ग्लोरिफिकेशन हो रही है, इनको इतना एक्सपीरियंस है, इन्होंने ऐसा कर दिया, वो पीछे से बोल रहा है इनको क्या एक्सपीरियंस है, बच्चे हैं। धीरे धीरे बुद्ध बताता रहता है ना आदमी बैठे। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि प्रभु जी पीछे से कुछ लोग बुद्ध बताते से रहते हैं, कुछ वो भड़ास निकलती रहती है, वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ऐसा थोड़ी है, ये है, वो है, कुछ कुछ वो अपना कमेंट, उसकी आदत से पता ही नहीं कोई सुन भी रहा है बेचारा, वो एंग्रॉस्ड है श्रवण में। ये सब क्या है? अवरोध है। इस अवरोध को अगर दूर करना है, और जैसे आप जप कर रहे हैं, जप में क्या अवरोध है? जैसे हम कह रहे थे, कोई भी व्यक्ति अगर उस वक्त आ जाए आपके सामने, वो एक देवता है। क्यों? क्योंकि इतनी देर से आपका गला सूख गया है, वो आपको एक तरह से चैंटिंग करते हुए रोक के आ रहा है, वो आपको आराम दे रहा है। तो वो क्या हो गया? देवता या देवती। मेनका क्यों आई थी? विश्वामित्र को आराम देने। बहुत समय हो गया था, कितना करोगे, है ना? कई बार माँ आती है,
बेटा कब तक व्रत रखेगा, खा लेना। ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? बताइए बच्चों, सच सच बताओ, एकादशी में ऐसा हुआ? माँ ने बोला खा लेना। हाँ, अब ऐसा मोटिवेशन था बच्चों का कि नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, लेकिन माँ आई देवता देवती बन के। माँ ने क्या लगा, खा लेना, देख मैं तेरे लिए खा ले, हो तो गया। अब ऐसा थोड़ी है, थोड़ी पानी में तो फलों में थोड़ी रहना है क्या? एकादशी ऐसे थोड़ी होती है, खा भी सकते हैं, कुट्टू तो खा ही सकते हैं। हाँ, तो माँ क्या बन के आई? देवता बन के आई, हमारा शुभचिंतक बन के आई। इसने लेकिन क्या कर दिया? अवरोध कर दिया तपस्या में। तो ऐसे कई बार ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। ऐसे में करना क्या है बता रहे हैं इसमें? मौन रहना है। मौन रहने का क्या मतलब है? रिएक्ट नहीं करना है। आप जप रहे हैं, प्रभु जी कल वहाँ गए थे क्या? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। प्रभु जी आपसे बोल रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे। चला जाएगा वो, अगली बार फिर आएगा नहीं। ठीक है, आपको एकादशी के बीच में कोई आ गया, आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, आप अपना लगे हो। हाँ, जितना आप रिस्पॉन्ड करोगे उससे खतरा है बहुत बड़ा। क्या होता है खतरा? आप कुछ लॉजिक दोगे, सामने वाला उसका लॉजिक देगा, और उसका लॉजिक, और लॉजिक करते करते सारा समय भी निकल जाएगा, और हो सकता है आप फिसल जाओ अपने रास्ते से। इसलिए क्या करना है ऐसे में? मौन रहना है। इसको कहते हैं संकल्प, दृढ़ संकल्प। प्रभुपाद ने बताया यही वास्तविक मौन है। मौन रह के क्या करना है? मौन रह के जप करना शुरू कर देना है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नहीं, फिर क्या करना है? मुंह से बोल के जप करना है। ओके, मुंह से बोल के जप करना है जी, वासुदेव प्रभु कह रहे हैं। तो मुंह से बोल के जप करना है, लेकिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। तो ये क्या हो गया? मौन रह गया। आप जो आपको अट्रैक्शंस आ रही हैं, कॉलिंग्स आ रही हैं, उसके प्रति आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आप मौन रह गए। तो मौन रहकर योग मार्ग के अवरोधों से बचा जा सकता है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सोचिए। मैंने कई बार आपको बताया, मैंने बचपन में शायद चौथी पाँचवीं में, जब हमारे ज़माने में दूरदर्शन होता था और अच्छी चीज़ें आती थी, तब मैंने एक वीडियो देखी थी। इसलिए मुझे लगता है कि ये वीडियोज़ ज़रूर बनानी चाहिए। कुछ वीडियोज़ मेरे दिमाग में छपी हुई हैं यहाँ पर आज तक। वो वीडियो इस प्रकार थी, हमने देखा एक तांत्रिक नहीं, साधु, एक साधु है जो तपस्या कर रहा है, योग कर रहा है। उसने योग की परम स्थिति बस प्राप्त कर ली है। हाँ, प्राप्त, हाँ, अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है ना, तो योग की आखिरी स्थिति पे पहुंचने वाला है। हाँ, वो एक सीरियल में आया था। तो उसमें अचानक से उसके दिमाग में आता है कि मैंने भगवान की कृपा से या जो भी है, इस सिद्धि को बस प्राप्त ही कर लिया है, अब मैं वहाँ बस पहुँच ही गया हूँ, तो क्यों ना आप थोड़ा सा अपने गांव में एक बार हो गया जाऊँ। अब तो प्राप्ति हो गया है। हाँ, और वो गांव जाता है, उसके बाद लौट के नहीं पाता, हल्का हल्का से याद है, और उसकी योग की सिद्धि वहीं पे अटक जाती है। ये बड़ी समस्या है। समझ में आया इसका मतलब क्या है? ऐसा ही किसी और ने भी किया था। एक कहानी बड़ी फेमस है बच्चों में, क्या है वो? खरगोश। हाँ, क्या नाम है उस कहानी का? खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी है? श्याम प्रभु सुनी है? सुनी नहीं है? बच्चों को नॉर्मल कहानियाँ भी सुनाओ कई बार। क्या होता है इस कहानी में? कि खरगोश और कछुए की रेस लगती है, और खरगोश बहुत तेज़ी से भागता है, और बस वो पहुंचने ही वाला होता है। वो देखता है कछुआ तो कहीं दूर दूर नहीं दिख रहा है, वो पेड़ के नीचे कहता है थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ, जल्दी क्या है, तो आफत थोड़ी आई है। वो क्या करता है? सुस्ता जाता है, लेट जाता है, उसकी नींद लग जाती है। कछुआ धीरे धीरे चलता चलता आता 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 जीत जाता है, तब खरगोश की नींद खुलती है। ये क्या हो गया? अवरोध आ गया। ऐसा ही एक और प्रसंग है हनुमान जी का। जब हनुमान जी छलांग मारते हैं लंका की तरफ, तो आई मेवार्थ पर्वत मेवार्थ, हाँ, मैनार्क, तो मैनार्क पर्वत ऐसे, उस ज़माने में पर्वत उड़ने वाले होते थे, पता है आपको? बाद में वो इंद्र ने उनके पंख काटे, सब सुनते हैं। भाई मेरे ऊपर बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो हनुमान जी। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? कहते क्या हैं उसको? कहते हैं चल हट बदतमीज, मुझे अपने रास्ते पे रोक रहा है। तो हनुमान जी उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं। हनुमान जी नीचे आते हैं,
हाँ, उसको छूते हुए चले जाते हैं। लेकिन जी, हाँ, जैसे आपको किसी ने कुछ दिया प्रसाद, आपने कहा लो जी, रिस्पेक्ट कर दी उसकी और चले गए, रुके नहीं वहाँ पर। समझ में आया? इसी तरह से हम जब जीवन में कोई भी संकल्प करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, मॉर्निंग में उठने का हो, हम बड़े सारे कई बार रिलैक्स हो जाते हैं धीरे धीरे, छोटी छोटी चीज़ें कर जाते हैं। 5 मिनट और सो जाते हैं, 10 मिनट और सो जाते हैं, बीच में रिलैक्स कर लेते हैं। और कई बार हम 10 मिनट के लिए सोते हैं और कितनी देर सो जाते हैं? 1 घंटा सो जाते हैं। हो गया गड़बड़? तो ये सारी चीज़ें अवरोध हैं। इसलिए इन अवरोधों को रिस्पॉन्स नहीं करना है, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसको कहते हैं मौन रहकर योग मार्ग के अवरोधों से बचा जा सकता है। क्लियर है? और इंद्रिय तृप्ति को रोक देने से ही ईर्ष्या पर विजय पाई जा सकती है। ये ईर्ष्या बड़ी समस्या है हमारे लिए, है कि नहीं? ईर्ष्या से क्या होता है? प्रॉब्लम क्या होती है ईर्ष्या से? इससे अपराध होते हैं। होते हैं कि नहीं अपराध? ईर्ष्या से अपराध होते हैं। हम किसी के बारे में बहुत गलत गलत सोचने लगते हैं क्योंकि हमें ईर्ष्या है। ये बीमारी है ईर्ष्या की। तो ईर्ष्या से कैसे बचा जाए बता रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति को रोक देने से ईर्ष्या से बचा सकता है। ऐसे कैसे? यानी कि ईर्ष्या का सोर्स क्या है? इंद्रिय तृप्ति। समझ में आ रहा है? अगर आप डीपली जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, वी आर स्टिल सेंस इंजॉयर्स, तभी तो ईर्ष्या आ रही है। हाँ, आप कब कब किसकी कंप्लेंट लेके आते हो बताइए? एग्जाम्पल, किसी की कंप्लेंट कब लेके आते हो? कालिंदी, आप किसी की कंप्लेंट लेके आते हो कई बार? आपको याद है कौन से सिनेरियो होते हैं वो? कब लेके आते हो कंप्लेंट? जब बताएगा कोई आप में से? आप लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हो इस चीज़ में। हाँ जी, गौरांगी, जानवी, हाँ जी बताइए जी आप सब लोग, राधिका, सिमरन, हाँ जी, कब कंप्लेंट लेके आते हो? हाँ, जब कोई हमें नहीं मारता कब है, लेकिन वो नहीं बताया आपने। जैसे कि अभी आप नोट्स लेके खड़े हो गए तो लाइन में कोई घुसने की कोशिश करेगा, आगे घुसने की कोशिश करेगा, उतनी देर में कोई नोच देगा नीचे से, उसके बाद उसने भी नोच देगा, उसके बाद हो जाएगा। तो इसका ओरिजिनल क्या है? क्या सोर्स क्या है? सोर्स है कि हम आगे लगना चाहते थे, लेकिन मैं ही तो सबसे पहले आया था, तो मुझे तो लगना चाहिए था, फिर ये आ ही क्यों रहा है बीच में? तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं आगे लगने के भाव को इंजॉय करना चाहता हूँ। आई एम द फर्स्ट वन। मैं कुछ शाबाशी चाहता हूँ, मैं कुछ अटेंशन चाहता हूँ या चाहती हूँ, और जब वो नहीं मिलती है तो ईर्ष्या होती है। इसको क्यों मिला? इसको अटेंशन क्यों मिली? इसको प्यार क्यों मिला? मुझे क्यों नहीं मिला? यहाँ से अपराध शुरू हो जाता है। अगर हम गिव अप करने की भावना करते हैं, जैसे हम पिछले लेक्चर में भी यही चर्चा कर रहे थे, मुझे किसी ने बताया, एक माता जी ने बताया, प्रभु जी जब माता जी यहाँ पे चैंटिंग करती हैं ना तो आगे आगे बैठ जाती हैं। कोई भी माता आगे आगे बैठनी कहती हैं, चल पीछे जा। मैंने कहा माता जी प्लीज़ नोट डाउन द नेम्स, हम देखते हैं। कल ही तो मैंने लेक्चर में बताया है कि अगर कोई आगे लगना चाहे तो खुद पीछे हो जाओ। लेकिन हमें आगे लगने के को भोग करना है, क्योंकि मैं सबसे पहले उठा था, तो इसका मतलब हक किसका बनता है? मेरा बनता है। बस वहीं से समस्या आती है। फिर हक की लड़ाई होती है, फिर अदालतें होती हैं, फिर हमारे गुरुदेव, हमारे काउंसलर दिन रात अदालतों में केस सॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि हक की लड़ाई है जिसको लड़ना ज़रूरी है। ये ईर्ष्या का कारण बनती है, इससे अपराध होते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति को रोक देने से नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हाँ, कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। कृष्ण की जैसी इच्छा, भगवान के दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कल कौन कह रहा था? कल मैंने प्रसाद पाया या परसों, उस प्रसाद में बाई चांस 2-3 जगह से कुछ लोगों ने भेज दिया, तो मेरी प्लेट में शायद 8 कटोरियाँ थी, 7-8 कटोरियाँ। हाँ, तो मैं मजाक में कह रहा था कि कोई आदमी देखेगा तो हंस रहे थे कि कितना खाता है। हाँ, तो एक कमेंट आया, ये तो भगवान की कृपा है। अब भगवान की कृपा है तो मिल गया। हमने कहा जी हमें नौकरी छोड़े हुए बहुत साल हो गए अब,
लेकिन इतना प्रसाद मिल रहा है, इतना वैरायटी का। हाँ, इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जितना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जितना लिखा है उतना मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर भागना क्यों है? अब मुझे मिल नहीं रहा ना, हमारी तो एक ही कटोरी रह गई। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि उससे पहले प्रभुपाद ने खुद के लिए बनाया और सब के लिए बनाया और सबके बर्तन धोए। वो बर्तन नहीं दिखे, और क्या दिख गया? प्रभुपाद के प्लेट में कितनी कटोरियाँ हैं। ये क्या हो गया? ईर्ष्या। ऐसी ईर्ष्या में किससे हो जाती है? भगवान से हो जाती है। हाँ, हंस रहे हो, खुश तो बड़े होगे तुम, मैं तो रो रहा हूँ ना यहाँ, तुम हंस रहे हो, हमेशा हंसते रहते हो। ये क्या हो गया? ईर्ष्या। समझ में आ गया? ये बड़ी सटल चीज़ें हैं और समझना पड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। कोई, मैंने बताया था, कोई हमसे आगे निकलता है तो हमें बेचैनी सी होने लगती है, आगे कैसे निकल गया है। एक बार हम किसी ट्रिप पे जा रहे थे, हमारे प्रभु जी ने अपनी मर्दानगी दिखाई उस दिन। हाँ, मर्द टांगे वाला, मर्द गाड़ी वाला। तो उनकी रेस हुई आपस में हाईवे पे, वृंदावन जाते हुए। जा कहाँ रहे थे? भगवान के धाम में, या आ रहे थे? आ रहे। अच्छा, इसीलिए ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा मैं हूँ मर्द टांगे वाला, दूसरे ने कहा नहीं मैं हूँ, हाँ क्या, मर्द गाड़ी वाला। तो उनकी रेस हुई, आगे मेरे से आगे, मेरे से आगे कैसे निकल जाएगा। ऐसा हो जाता है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो आपको लाइफ में यू हैव टू लेट गो। लेट गो कहते हैं ना, लेट गो लेट गो लेट गो, क्योंकि दाने दाने पे लिखा है वो मिल जाएगा आपको, जितना लिखा है मिलेगा उतना ही। इसलिए डोंट वरी। इसलिए कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति को रोक देने से ईर्ष्या पर विजय पाई जा सकती है। बचपन में ये मेरी आदत थी, मैं सबसे छोटा था, आम बट रहे हैं तो फटाफट अपने हिस्से का आम खा लेता था। उसके बाद जो प्लेट में रिमेनिंग है वो माता हमें दे देती थी, तो तेज़ी से आम खाओ। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये हमारी हैबिट्स हैं, ओल्ड हैबिट्स हैं, ये समस्या है। इसको बदलना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसको बदलना है। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे भाई लोग खा लेंगे, वो लोग खा लेंगे। अगर आपको आम खाना है, आपके भाग्य में लिखा है, तो मुंह में डाल के कोई खिलाएगा आपको, डोंट वरी। अगर भाग्य में है तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसलिए उसके होड़ नहीं लगानी है, उसके लिए रेस नहीं लगानी है। ये तो आम तो छोटी सी चीज़ है, और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। हाँ, गुरु की अटेंशन प्राप्त करना, कई चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो हमें ईमानदारी से इंद्रिय तृप्ति को रोक देना चाहिए। इससे ईर्ष्या से बचेंगे, और ईर्ष्या से बचेंगे तो अपराध से बचेंगे, ठीक है। अब दोबारा से एक बार बोलता हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से शोक और मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। क्या करने से? विवेचन मतलब चर्चा। महान भक्तों की सेवा से अहंकार समाप्त हो जाता है। मौन रहकर योग के मार्ग के अवरोधों से बच सकते हैं, शांत रह के, रिस्पॉन्ड ना करके। और इंद्रिय तृप्ति को रोक देने से ईर्ष्या पर विजय प्राप्त की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।